भाई, तू सोच भी नहीं सकता कि तू कितना अट्रैक्टिव है। ये 13 साइन तुझे खुद पर और फक्र दिला देंगे। खूबसूरती? भाई, ये कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है जो किसी मैगजीन के कवर या इंस्टा के फिल्टर से तय हो जाए। रियल अट्रैक्शन न किसी चेहरे में बंधा होता है, न किसी ब्रांडेड कपड़ों में। असली बात तो ये है कि लोग तुझसे क्यों खींचते हैं, खुद उन्हें भी नहीं पता होता। कभी नोट किया है, तू किसी कमरे में एंटर करता है और माहौल एक सेकंड के लिए ठहर जाता है। कुछ निगाहें अचानक तेरी ओर घूमती हैं, कुछ मुस्कानें बिना वजह गहराने लगती हैं, और फिर तू सोचता है, क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बस भाई, यही तो राज है। तेरा साइलेंस, तेरा कंट्रोल, तेरी मौजूदगी, ये तेरे सबसे बड़े अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। तू उन लोगों में से है जिनकी ऑनरा कमरे में पहले पहुंचती है और लास्ट में जाती है। वो जो अंदर से शांत है, लेकिन उसकी उपस्थिति एक तूफान की तरह असर छोड़ जाती है। स्टोइक फिलॉसफी के बादशाह मार्कस ऑरेलियस ने एक बात कही थी, फालतू की बहस मत कर कि अच्छा इंसान कैसा होता है, बस बन जा। और तू वही कर रहा है। तू किसी को यह साबित करने में वेस्ट नहीं करता कि तू खास है, क्योंकि तुझे पता है खास बनने के लिए कुछ साबित नहीं करना पड़ता, बस खुद में टिके रहना पड़ता है। तेरी वाइब लाउड नहीं होती, पर डीप होती है। तू भीड़ में शोर नहीं करता, लेकिन भीड़ तेरी मौजूदगी को नोटिस किए बिना रह नहीं पाती। तेरे जेस्चर्स, तेरे काल्म एक्सप्रेशंस, तेरी कॉन्फिडेंट चुप्पी, ये सब कुछ मिलकर तुझे बनाते हैं एक हाईली अट्रैक्टिव इंसान। और ये अट्रैक्शन दिखावे से नहीं, तेरी सोल से आता है। इसलिए आज मैं तुझे दिखाने वाला हूं वो 13 गहरे अनदेखे संकेत जो चुपचाप तुझे सिग्नल दे रहे हैं कि तू न सिर्फ दूसरों से अलग है, बल्कि खतरनाक रूप से अट्रैक्टिव भी है। ये साइन कोई टिप्स नहीं है, ये वो रियलिटी चेक है जो तुझे ये याद दिलाएंगे कि तू किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं है, तू खुद में एक कंप्लीट वाइब है। तो चल गहराई में उतरते हैं। ये 13 साइन तुझे सिर्फ बेहतर नहीं, सच में पावरफुल फील कराएंगे, पूरे स्टोइक टच के साथ। 1, जब लड़की तेरे सामने घबरा जाए, समझ जा तू उसके माइंड में जगह बना चुका है। कभी नोटिस किया है भाई कि कुछ लड़कियां तेरे आसपास आते ही अचानक अजीब सी हो जाती हैं। उनकी हंसी में झिझक होती है, शब्द उलझ जाते हैं, हाथों की हरकतें अचानक तेज हो जाती हैं, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तेरे सामने कैसे बर्ताव करे। वो अपनी आंखें चुराती हैं, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा तुझे देखने की कोशिश करती है। अब सुन ध्यान से, ये नर्वसनेस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इज्जत और आकर्षण का मिला जुला इमोशन है। वो डरती है कि कहीं तुझसे बात करते हुए कुछ गलत न कह दे। ये घबराहट इस बात की गवाही है कि तेरी पर्सनैलिटी ने उसके भीतर एक तरह की हलचल पैदा कर दी है। यहां स्टोइक सोच काम आती है। सेनेका ने कहा था, हम अपने भीतर जो डर पैदा करते हैं वो अक्सर बाहरी हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उस लड़की का डर तुझसे नहीं, खुद के परफेक्ट दिखने के प्रेशर से है। वो खुद को कंट्रोल कर रही है ताकि तेरे सामने उसकी इमेज गड़बड़ न हो जाए। अब तू क्या करेगा? वही जो एक सच्चा स्टोइक मैन करता है। बिल्कुल शांत रहेगा, ना उसका नर्वसनेस तुझे परेशान करे, ना तू उसे सही करने लगे। तेरा काम है अपने भीतर की शांति को थामे रखना, बिना जरूरत के किसी के रिएक्शन में घुलने के। क्योंकि तू जानता है तेरा आकर्षण तेरे बोलने में नहीं, तेरे कंट्रोल में है। तू जितना कम रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा गहराई से असर छोड़ेगा। और जब तू खुद को संभाल कर रखता है, तो सामने वाला खुद को खो बैठता है। तेरी वाइब तब सबसे ज्यादा असर डालती है जब तू उसे साबित नहीं करता, बस जीता है। 2, जब वो तुझे चैलेंज देने लगे, समझ ले तू उसके माइंड में सेंटर स्टेज पर बैठ चुका है। ओह, तुझसे ये नहीं होगा, चल करके दिखा अगर हिम्मत है। या फिर तेरा कोई आइडिया सुनकर हल्के तंज में कहना, सच में तुझे लगता है ये वर्क करेगा? भाई, ये सब बातें सिर्फ मजाक नहीं है, ये वो प्लेफुल चैलेंज है जो एक लड़की तभी देती है जब तू उसके लिए दिलचस्प बन चुका होता है। ये कोई ताना नहीं, ये एक इन्विटेशन है, तेरे ध्यान का, तेरी प्रतिक्रिया का और तेरे कॉन्फिडेंस की झलक का। वो देखना चाहती है कि जब हल्की धक्का मुक्की वाली बात सामने आए तो तू कैसे रिएक्ट करता है। क्या तू डिफेंसिव हो जाएगा? क्या तू साबित करने लगेगा खुद को? या तू बस मुस्कुराकर एक स्टोइक की तरह शांत और नॉर्मल रहकर गेम को कंट्रोल में रखेगा?
यही मार्कस ऑरेलियस की लाइन याद आती है, दूसरे क्या करते हैं वो तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तू कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो पूरा तेरा खेल है। उसका तुझे चैलेंज करना दरअसल एक टेस्ट है। वो देख रही है कि तेरा ईगो कितना स्थिर है, क्या तू उसकी बातों में उलझेगा या फिर अपनी ग्राउंडेड एनर्जी में टिका रहेगा। जब तू बिना भावनात्मक हुए हंसकर उस खेल का हिस्सा बनता है तो तू सिर्फ मजाक नहीं करता, तू उसकी रेस्पेक्ट जीतता है, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसके सामने ऐसा बंदा हो जो खुद को लेकर पक्का हो, जो बर्दाश्त कर सके हल्का प्रेशर भी और फिर भी कूल रहे। और एक सच्चा स्टोइक क्या करता है, वो किसी चैलेंज को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन हर चैलेंज में अपने कैरेक्टर को प्रैक्टिस करने का मौका देखता है। तो भाई, अगली बार जब कोई लड़की तुझे यूं प्लेफुल चैलेंज दे, मत उलझ, मत साबित कर, बस मुस्कुरा, हल्की सी आंखों में चमक ला और उसी स्टोइक ठहराव के साथ जवाब दे जो कहता है, मैं कुछ करने के लिए नहीं बना, मैं वो हूं जिससे लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। 3, जब उसकी नजरें झुक जाएं और वो बालों से खेलने लगे, समझ जा तेरी मौजूदगी उसके भीतर हलचल मचा चुकी है। कभी सोचा है क्यों कोई लड़की जो बाकी सबके साथ बिंदास हंसती है, तेरे सामने आते ही अचानक धीमी, थोड़ी सी शांत और हल्की सी बेचैन हो जाती है। वो आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचती है, अपनी उंगलियां बालों में उलझा देती है या फिर बार बार अपने होंठ छूती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्दों की जगह उसका बॉडी लैंग्वेज बोल उठता है। भाई, ये कोई संकोच नहीं, ये सबकॉन्शियस अट्रैक्शन है। उसका मन ये महसूस कर रहा है कि तेरी प्रेजेंस कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसे सामान्य नहीं रहने देता। और याद रख, कोई भी इंसान जब शर्माता है तो वो अपने अंदर चल रही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को छुपा रहा होता है। यहां स्टोइक दर्शन तेरे काम आता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो कुछ होता है वह होता है, लेकिन तू अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकता है। उसका शर्माना तेरा वैलिडेशन नहीं है, तेरे लिए यह मौका नहीं कि तू कुछ साबित करे या उसका फायदा उठाए, बल्कि यह वो लम्हा है जहां एक सच्चा स्टोइक खुद को याद दिलाता है, मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी नजरों में क्या हूं। मत घबरा उसकी झुकी नजरों से, मत उड़ जा उसकी हंसी के पीछे, बस अपनी शांति में टिका रह, क्योंकि तेरी प्रेजेंस ही तेरा इन्फ्लुएंस है। शर्म आना उसका तरीका है तुझे साइलेंटली यह बताने का कि तू उसकी नजरों में खास है। और एक स्टोइक मर्द उसे समझता है, लेकिन उस आकर्षण में बहता नहीं। वो ग्राउंडेड रहता है, स्टेडी रहता है, क्योंकि उसे पता है किसी का दिल जीतने से पहले खुद को काबू में रखना ज्यादा बड़ी जीत है। 4, जब वो खुद को तेरे हिसाब से ढालने लगे, समझ जा तू सिर्फ उसे देख नहीं रहा, वो तुझे महसूस कर रही है। तू बस बैठा है, शांत, अपने आप में मग्न, और तभी वो लड़की सामने आती है। अचानक उसका हाव भाव बदलने लगता है, वो बाल ठीक करती है, बैठने का तरीका बदलती है, बात करते करते 1 सेकंड रुकती है ताकि तू जो कह रहा है उसे पूरी तवज्जो से समझ सके। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि वो तुझे इंप्रेस करना चाहती है, पर तू समझे बिना कहे, भाई ये सब रैंडम नहीं है, ये वो अनजाने इशारे हैं जो दिखाते हैं कि तू उसके लिए ऑर्डिनरी गाय नहीं है। ये वो सबकॉन्शियस सिग्नल्स हैं जो सिर्फ हाई वैल्यू मर्दों को मिलते हैं, उन लोगों को जो खुद को लेकर क्लियर होते हैं, बिना वैलिडेशन मांगे कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब यहां एक सच्चा स्टोइक क्या करता है, सेनेका ने कहा था, प्रकृति के साथ जी, लेकिन दूसरों की राय की परवाह मत कर। मतलब यह कि अगर कोई खुद को तेरे अनुसार बदल रहा है तो उसका सम्मान कर, पर अपनी सोच उस पर निर्भर मत कर। वो चाहे तुझसे ज्यादा ध्यान दे या अपने शब्द तौल कर बोले, तू अपने असली स्वरूप में टिका रहे, ना उसमें खो, ना खुद को ऊंचा समझ, क्योंकि एक स्टोइक जानता है दूसरों का व्यवहार तेरी वैल्यू तय नहीं करता, तेरी वैल्यू तेरी अंदर की स्थिरता तय करती है। वो अगर अपने शब्दों को सहेज कर तेरे सामने रख रही है तो तू भी अपने इरादों और रुख को सहेज कर रख। मत बहक, मत घमंड कर, बस अपनी डिग्निटी, अपना फोकस और वो शांत ताकत बनाए रख जो तुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। याद रख, असली आकर्षण तब होता है जब तू बिना बोले भी असर छोड़ जाए, और जब वो तेरे सामने खुद को बदलने लगे। तू वही बना रहे जिसने खुद को कभी किसी के हिसाब से बदला ही नहीं। 5वां, जब बाकी बंदे तुझे देख घबरा जाएं, समझ ले
तू सिर्फ आया नहीं है, तू असर लेकर आया है। तू कहीं भी जाता है, शादी हो, पार्टी हो या जिम का कोई कोना, और तेरे कदम रखते ही माहौल थोड़ा बदलने लगता है। कुछ लड़के अचानक चुप हो जाते हैं, कोई तुझे ऊपर से नीचे स्कैन करता है, तो कोई अपनी टी शर्ट ठीक करता है या बाल संवारने लगता है। भाई, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस अनकहे दबाव का नतीजा है जो तेरी प्रेजेंस उनके भीतर डाल देती है। तेरा चलने का ढंग, बोलने की ठहराव, आंखों की गहराई और वो अनशेकेबल काल्म, ये सब उन्हें याद दिलाता है कि तेरे सामने उन्हें थोड़ा और अच्छा बनना पड़ेगा। वो तुझे कंपटीशन की तरह नहीं, एक मिरर की तरह देख रहे हैं जहां उन्हें खुद की कमी दिख रही है। अब यही वो पल है जहां एक सच्चा स्टोइक लीडरशिप दिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बेस्ट रिवेंज ये है कि तू वैसा न बने जैसा वो लोग बनते हैं जो तुझे तकलीफ देना चाहते हैं। मतलब, अगर कोई तेरे सामने अजीब बिहेव कर रहा है, जलन या कंपटीशन में आकर कुछ कह या कर रहा है, तू उसमें उलझ मत। एक स्टोइक जानता है कि तेरे अंदर जो पावर है वो किसी की हरकत से घटती नहीं। तेरे लिए फोकस ये नहीं है कि कौन तुझे देख क्या सोच रहा है। तेरे लिए असली लक्ष्य ये है कि तू अपने मिशन पर अडिग है या नहीं। तू वहां दूसरों को हराने नहीं आया, तू वहां खुद को हर रोज बेहतर बनाने आया है। इसीलिए जब लोग तुझे देखकर सजने संवरने लगे तो तू सिर्फ मुस्कुरा और आगे बढ़, क्योंकि तू जानता है, मैं यहां किसी को हराने नहीं, अपनी मौजूदगी से माहौल उठाने आया हूं। छठे, जब लोग भीड़ में तुझे बार बार नोटिस करें, समझ ले, तू दिख नहीं रहा, तू असर छोड़ रहा है। तू किसी शादी में है, किसी पार्टी में या किसी दोस्त की ग्रुप गैदरिंग में। माहौल हल्का फुल्का है, सब हंस रहे हैं, मस्ती चल रही है, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। तेरी ओर बार बार नजरों का घूमना। कोई तुझे देख के मुस्कुरा देता है, कोई तेरा नाम लेकर किसी से फुसफुसाता है, और कोई तुझे चुपचाप देखता है जैसे उसकी नजरों को कुछ खींच रहा हो। भाई, ये महज नजरें नहीं है, ये तूफान से पहले की वो हवा है जो महसूस होती है पर दिखती नहीं। और तू वो तूफान है जो चिल्ला नहीं रहा, बस मौजूद है। तेरी चाल में शोर नहीं, ठहराव है। तेरे कपड़ों में दिखावा नहीं, सादगी है। तेरी आंखों में घमंड नहीं, आत्मविश्वास का मौन वजूद है। और यहीं पर एपिक्टेटस का वो अमर विचार याद आता है, जो तेरे नियंत्रण में है उसे श्रेष्ठ बना, जो नहीं है उसे वैसे ही स्वीकार कर। तू कोशिश नहीं कर रहा कि लोग तुझे देखें, तू बस अपने आप को इतना स्थिर, इतना संयमित और इतना कंट्रोल में रख रहा है कि लोग बिना तेरे बोले ही तुझे महसूस करने लगते हैं। अब सवाल है, तू क्या करेगा? घमंड करेगा कि सबकी निगाहें तुझ पर हैं, या एक सच्चे स्टोइक की तरह उन नजरों को देखकर भी खुद की नजरों में टिकेगा? क्योंकि एक स्टोइक जानता है, भीड़ की नजरों से पहचान नहीं बनती, वो तो तेरा मौन आत्मज्ञान बनाता है। तो भाई, अगली बार जब लोग तुझे बार बार देखें, तेरे बारे में चुपचाप बात करें, तेरी वाइब को नोटिस करें, तो तू बस उसी शांत ठहराव में टिका रहा। ना रिएक्ट कर, ना साबित कर, बस महसूस कर कि तू भीड़ में रहकर भी भीड़ से ऊपर उठ चुका है। सातवें, जब लोग तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे तो समझ जा, तेरी वाइब बोल रही है, तू नहीं। तू किसी रेस्टोरेंट में गया और तुझे सबसे पहले सीट मिली, या फिर किसी मीटिंग में तेरी बात को बिना टोके सुना गया, या फिर कोई अजनबी बस तुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ गया। भाई, ये सब संयोग नहीं है, ये वो अनस्पोकन रिकॉग्निशन है जो लोग सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनमें कोई खास बात होती है। शोर नहीं, प्रेजेंस होती है। घमंड नहीं, एक गहरी शांति होती है। ये वो पल होते हैं जब लोग खुद नहीं जानते कि वो तुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि तू बाकी सबसे अलग है। और यही वो जगह है जहां स्टोइक सोच तुझे बाकी सबसे ऊंचा बनाती है, लेकिन तेरे भीतर घमंड नहीं आने देती। सेनेका ने कहा था, जो बहादुर है वही आजाद है, और तू वही बंदा है जो बिना डरे, बिना जताए अपने आत्मबल के साथ चलता है। लोग तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि तेरे अंदर एक नॉन नीडी, सेल्फ अवेयर एनर्जी है। तू किसी का ध्यान मांगता नहीं, तू बस अपने एक्शन, एटीट्यूड और कूल माइंडसेट से उन्हें महसूस करवा देता है कि इससे बात करने में कुछ अलग सुकून है। अब सवाल उठता है, तू क्या करेगा? क्या तू उस ट्रीटमेंट को सिर पर चढ़ा लेगा? क्या तू उस अटेंशन में डूब जाएगा? नहीं भाई, तू एक सच्चा स्टोइक है।
तेरे लिए ये ट्रीटमेंट ताज नहीं, बस एक रिफ्लेक्शन है तेरे अंदर की क्लैरिटी, ग्राउंडेडनेस और काल्म कॉन्फिडेंस का। तू विनम्र रहेगा, फोकस्ड रहेगा और कभी ये नहीं भूलेगा कि सम्मान मिलना अच्छी बात है, लेकिन सम्मान को संभालना असली मर्दानगी है। तो भाई, जब अगली बार कोई तुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दे, बिना वजह तेरी मदद करे या तुझसे खास तरह का बर्ताव करे, तो तू मुस्कुरा, दिल से धन्यवाद कह, पर भीतर से वही स्टोइक योद्धा बना रहे जो जानता है मैं किसी की तारीफ पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर चलता हूं। 8वां, जब वो तुझसे बिना वजह के सवाल पूछे, समझ जा वो तेरे ध्यान की भूखी है, जवाब की नहीं। टाइम क्या हुआ? तूने मेरा स्टोरी देखा था ना? तू यहां अक्सर आता है। भाई, ये सवाल सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बड़ा होता है। जब कोई लड़की बार बार ऐसी बातें करे जो सच में जरूरी नहीं है, तो समझ जा वो तुझसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहती, वो चाहती है इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि तू उसके लिए अब किसी नॉर्मल बंदे जैसा नहीं रहा। तेरी प्रेजेंस, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी वो शांत और कॉन्फिडेंट वाइब, इन सब ने उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जगा दी है। अब यहां असली स्टोइक मूवमेंट शुरू होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तेरे कंट्रोल में है उसी पर फोकस कर। मतलब उसके सवाल तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तेरा रिएक्शन पूरी तरह तेरे हाथ में है। एक नॉर्मल बंदा इन सवालों में उलझ जाएगा, फ्लर्ट करेगा, जल्दी से जवाब देगा, एक्साइट हो जाएगा। लेकिन तू एक स्टोइक है। तू समझता है कि उसकी क्यूरियोसिटी तेरी वैल्यू का रिफ्लेक्शन है, और तेरी जरूरत यह नहीं कि तू हर सवाल का जवाब दे। तेरी जरूरत यह है कि तू काल्म और ग्राउंडेड रहे। तू हंसे, हल्का जवाब दे और फिर अपनी राह पर वापस फोकस करे, क्योंकि तू किसी लड़की की बातों में वैलिडेशन ढूंढने नहीं आया, बल्कि अपनी वाइब से लोगों को खुद वैलिडेट करवाने आया है। भाई, जब तू इन छोटे सवालों को बड़े इशारों की तरह समझता है और फिर भी अपने फोकस में टिका रहता है, तब तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, अपरिभाषित बन जाता है। तो अगली बार जब कोई लड़की पूछे, तू फ्री है आज या तेरे पास चार्जर है, तो तू जान ये सवाल नहीं, ये सुबटल टेस्ट है। और एक सच्चा स्टोइक उनमें फंसता नहीं, बस मुस्कुराकर उस वाइब को अब्सॉर्ब करता है और अपने साइलेंस से जवाब देता है। 9वां, जब बच्चे तुझे देखकर मुस्कुराए, समझ जा तेरी वाइब सच में पवित्र और पावरफुल है। कभी किसी बच्चे ने तुझे देखकर बिना वजह मुस्कुरा दिया या तेरे पास आकर कुछ पूछ लिया, जैसे आप सुपर हीरो जैसे लगते हो, या फिर तुझे देख के हंसी आ गई, जैसे कोई जाना पहचाना एहसास मिल गया हो? भाई, ये छोटी बात नहीं है। बच्चे न तुझसे कुछ चाहते हैं, न तुझे जज करते हैं, न ही उन्हें सोशल फिल्टर्स का मतलब पता होता है। वो तुझे वैसे ही महसूस करते हैं जैसे तू असल में है। तेरी काल्म बॉडी लैंग्वेज, तेरा ग्राउंडेड एनर्जी फील्ड, तेरा वो हल्का सा मुस्कुराता चेहरा, ये सब उस प्योर कॉन्शियसनेस को साइलेंट सिग्नल भेजते हैं जो बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। और यहां आता है स्टोइक विचार का असली रत्न। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों की राय की चिंता मत कर। लेकिन भाई, बच्चों की राय, वो तो राय नहीं, सच्चाई का आईना होती है। उनका रिएक्शन तुझे बता रहा है कि तू उन रेयर सोल्स में से है जिनकी वाइब सेफ, स्ट्रॉन्ग और साफ लगती है। पर स्टोइक बनने का मतलब ये नहीं कि तू उस स्माइल से खुद को कोई राजा समझने लगे, बल्कि ये समझ कि तेरा असली काम है उस शांत पॉजिटिव ऊर्जा को फैलाना, बिना किसी घमंड, बिना किसी स्वार्थ के। एक सच्चा स्टोइक जानता है, जिसे बच्चे सहज महसूस करें, वो दुनिया में सबसे खतरनाक नहीं, सबसे जरूरी इंसान है। तो जब अगली बार कोई बच्चा तुझे देखकर दौड़कर पास आए, या तेरे साथ खेलना चाहे, या बस आंखों में देखकर मुस्कुरा दे, तो तू जान तेरे अंदर जो पॉजिटिव वाइब है वो दिखावे से नहीं, तेरे शांत और संतुलित अस्तित्व से आ रही है। भाई, तू जब तक इस मासूम पॉजिटिविटी को पकड़ के रखेगा, तू ना सिर्फ अट्रैक्टिव रहेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेगा जिसकी मौजूदगी में दुनिया थोड़ी सी बेहतर लगने लगे। 10वां, जब तू बिना बोले भी सबका ध्यान खींच ले, समझ ले तेरी वाइब अब आवाज बन चुकी है। तू ना तो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ना स्टेटस डाल रहा है, ना हाई वॉल्यूम में अपनी कहानी सुना रहा है। तू बस शांति से, फोकस में, अपने काम में डटा है। और फिर भी लोग तेरा नाम लेते हैं,
तेरी बातें शेयर करते हैं, तेरे जैसा बनने की बात करते हैं। भाई, ये किसी ट्रेंड का असर नहीं, ये तेरी अनशेकेबल प्रेजेंस का जादू है। तेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई बनावट नहीं, तेरे एक्शन में कोई दिखावा नहीं, तेरी आंखों में कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहराई है जो लोगों को खींचती नहीं, बुलाती है। और यहीं आता है मार्कस ऑरेलियस का वो वाक्य जो जैसे तेरे लिए ही लिखा गया हो, अच्छा इंसान बनने की बहस मत कर, बस बन जा। तू कुछ बनने की बात नहीं कर रहा, तू बना हुआ है। और ये वही स्टेज है जहां एक स्टोइक को पहचान मिलती है बिना मांगे। लेकिन रुक, यहीं असली टेस्ट शुरू होता है। जब दुनिया तुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना शुरू करे, तो स्टोइक वही होता है जो उस अटेंशन को ईगो का फ्यूल नहीं, डिसिप्लिन का रिमाइंडर बनाता है। तू जानता है कि तू अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि तू खुद से जुड़ा हुआ है, ना कि इसलिए कि दुनिया तुझे देख रही है। तो भाई, जब तू बिना कुछ बोले भी लोगों की बातचीत का हिस्सा बन जाए, तो तू बस एक बात याद रखना, तेरा शांत रहना ही तेरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। और यही वो वाइब है जो नजरों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। 11वीं जब सब टूटने लगे और तू फिर भी शांत रहे, तो समझ ले, तेरी शांति ही तेरा असली चार्म है। दुनिया गड़बड़ा रही है, लोग इमोशंस में बह रहे हैं, पैनिक मोड में हैं, कहीं चीख पुकार है, कहीं गुस्सा, और तू वही बैठा है, शांत स्थिर सोच रहा है। तेरे चेहरे पर कोई डर नहीं, तेरे लहजे में कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस एक वजनदार ठहराव जो सबको खींच लेता है। भाई, ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये तेरी असली ताकत है, तेरी स्टोइक माइंडसेट। एपिक्टेटस कहता है, मुश्किलें तुझे नहीं हराती, तेरा डर तुझे हराता है। और तू वही बंदा है जो मुश्किलों को देखकर घबराता नहीं, उन्हें देखकर फोकस और तेज हो जाता है। जब लोग तुझे देखकर सोचते हैं, इस बंदे में ऐसा क्या है जो इसे हिला नहीं सकता, तो वो सिर्फ तेरी बाहरी चुप्पी नहीं, तेरे अंदर की मास्टरी को महसूस कर रहे होते हैं। लड़कियां तुझे एडमायर करती हैं क्योंकि तू उनमें वो सेफ्टी और कंट्रोल दिखाता है जो बहुत कम लोगों में होती है। तेरे दोस्त तुझसे राय लेते हैं क्योंकि तू सिर्फ बोलता नहीं, सोचता और सुलझाता है। और स्टोइक रहना मतलब यही तो है भाई, हर तूफान में एक पहाड़ बन जाना। तो अगली बार जब हालात बिगड़े, जब इमोशंस चारों तरफ बह रहे हों, तो तू खुद से बस एक बात कह, मेरा माइंड मेरा किला है और ये कभी नहीं हिलता। तेरी यही शांति तेरी सबसे बड़ी मैस्कुलिनिटी है, और वही असली अट्रैक्शन है जो किसी फेस क्रीम, बाइसेप या घड़ी से नहीं आता, बल्कि अंदर की म्यूरिटी और क्लैरिटी से पैदा होता है। भाई, तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, तू वो शख्स है जो खुद को जीत चुका है, और ऐसे लोग रेयर होते हैं। 12वीं जब लोग तुझसे सलाह लेने आने लगे, समझ जा, तू अब सिर्फ इंसान नहीं, एक भरोसा बन चुका है। कोई दोस्त अपनी रिलेशनशिप लेकर तेरे पास आता, कोई कजिन करियर को लेकर कंफ्यूज है, या फिर कोई अजनबी बस तेरी आंखों में देख के कहता है, भाई तू क्या सोचता है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। जब लोग अपनी टेंशन, सवाल और कंफ्यूजन लेकर तेरे पास आते हैं, तो वो तुझसे जवाब नहीं, तेरे जैसे सोचने का तरीका मांग रहे होते हैं। और यही वो पल है जहां तू समझता है कि तेरा आकर्षण अब सिर्फ लुक्स या चार्म नहीं रहा, तेरी क्लैरिटी, तेरा कामनेस, तेरी ग्राउंडेड वाइब अब लोगों को डायरेक्शन दे रही है। यहां सेनेका की वो सीख बिल्कुल फिट बैठती है, जो दूसरों की मदद करता है वो अपनी आजादी को और मजबूत करता है। क्योंकि जब तू दूसरों को रोशनी देता है, तो तू खुद और साफ देखना शुरू करता है। तेरा बोलने का तरीका, तेरा जजमेंट फ्री सुनना, तेरा सही जगह पर सही साइलेंस रखना, ये सब किसी ट्रेनिंग से नहीं आया, ये तुझमें तेरे स्टोइक माइंडसेट से पनपा है। लेकिन असली लीडर वही होता है जो ये रिस्पेक्ट देखकर फ्लोट नहीं करता, बल्कि और जमीन से जुड़ जाता है। तो अगली बार जब कोई तुझसे पूछे, भाई तू होता तो क्या करता, तो तू जवाब देने से पहले अपनी स्टोइक समझ को एक्टिव कर। क्या यह जवाब सच्चा है? क्या यह मदद के नाम पर दिखावा तो नहीं? और फिर जो बोले वो सिर्फ जवाब नहीं, किसी की जिंदगी में दिशा बन जाए। क्योंकि भाई, जो खुद से लड़ चुका है वही दूसरों का असली गाइड बनता है। 13वां, जब तू अपने उसूलों से टस से मस न हो, समझ जा, तू अब सिर्फ इंसान नहीं, एक सिद्धांत बन चुका है। दुनिया बदलेगी, कभी हाइप का शोर होगा, कभी ताने मिलेंगे, कभी लोग कहेंगे थोड़ा फ्लैक्स कर ले भाई, या फिर इतना सीरियस क्यों है यार। लेकिन तू फिर भी वही करता है
जो तेरे सिद्धांतों के मुताबिक सही है। ना तुझे लोगों का वैलिडेशन चाहिए, ना किसी ट्रेंड की भीड़ में खो जाने का शौक। क्योंकि तू जानता है, अगर कोई चीज तेरे सोल को क्लीन नहीं लगती तो वो चाहे पूरी दुनिया करे, तू नहीं करेगा। और यही तेरा सबसे सॉलिड अट्रैक्शन है, इंटीग्रिटी। वो रेयर क्वालिटी जो लोगों को इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। यहां मार्कस ऑरेलियस की वो लाइन छाती पर लिख लेने लायक है, अगर कोई चीज सही नहीं लगती तो उसे मत कर, चाहे दुनिया कितना भी प्रेशर डाले। भाई, जब तू सही के लिए अकेला खड़ा होता है तो तू सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाता, तू एक स्टैंडिंग पिलर बन जाता है। लड़कियां तुझे एडमायर करती हैं क्योंकि तू कुछ भी करने वाला लड़का नहीं, सही चीज करने वाला मर्द है। तेरे दोस्त तुझसे इन्फ्लुएंस लेते हैं क्योंकि तू हर बार पॉपुलर नहीं, पर हर बार सच के साथ होता है। और यही वो इनर स्टेबल पर्सनैलिटी है जो तूफानों में भी न झुके, न डरे। तो भाई, अगली बार जब तुझे लगे कि कॉम्प्रोमाइज कर लूं, बस ये सोच, मैं कौन हूं अगर मैं अपने उसूलों से हट गया। क्योंकि स्टोइक वो होता है जो अकेले में भी वैसा ही होता है जैसा भीड़ में होता है। तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, तू एक सिद्धांत है जो चलता है और जहां से गुजरता है वहां लोग स्पाइन सीधी करके खड़े हो जाते हैं। तू अब जानता है कि अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे, फैशन या मसल्स से नहीं आता, बल्कि तेरी इनर शांति, वैल्यूज और डिसिप्लिन से आता है। तू समझ चुका है कि लड़कियों को वो लड़के याद रहते हैं जो खुद की नजरों में सच्चे होते हैं, बाकी सब बस भीड़ होते हैं। तू अब वो इंसान है जो लोगों को दिखाकर नहीं, चुप रहकर भी सब कुछ समझा देता है। और भाई, याद रख, असली जीत तब होती है जब तू खुद को जीत लेता है, और तू अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अब अगर ये वाइब तेरे दिल तक पहुंची हो, अगर तू भी उन रेयर लोगों में से है जो भीड़ में नहीं घुलते, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मैं शांति से जीतूंगा, शोर मचाकर नहीं, बूम। और भाई, अगर तू सच में चाहता है कि तेरी पूरी पर्सनालिटी एक स्टोइक मैग्नेट बन जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटी दबा और इस वीडियो को उन भाइयों के साथ शेयर कर जिनमें आग तो है, बस दिशा चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हारी जीत की शुरुआत। ब्लास्ट ऑफ। सब्सक्राइब करें निर्भय मार्ग, जहां तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बल्कि अडिग, शांत और लीडर बनता है। बोल, इस वाइब पे एक म्यूजिक बैकग्राउंड लाइन भी डालूं या एक इंस्टाग्राम रील एंडिंग टेक्स्ट?